हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 22 और 23 श्लोक को देखेंगे। 21वें में आपने देखा था कि जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवता की उपासना करना चाहता है तो उसमें उस व्यक्ति में उस देवता के प्रति श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं और अचल श्रद्धा देते हैं। क्यों? क्योंकि वैसी सेवा करना चाहता है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यह जो याम याम जिन तनुम अर्थात देवता रूपी शरीर जो कि भगवान का ही एक विस्तार है, उसकी भक्त श्रद्धा अर्चितुम, उसका भक्त है, उसकी श्रद्धा से इच्छा करता है सेवा करने की। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस भक्त की तामेव उस देवता में अचल श्रद्धा विदधामि अहम, मैं ही देता हूँ। मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी के रूप में वही देते हैं। नहीं तो ये एक श्लोक बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन अब बहुत रहस्यमय है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना कर रहा है उससे पूछा जाए कि वह उस देवता की उपासना में श्रद्धा से युक्त कैसे है तो उत्तर नहीं दे पाएगा। इज इट नॉट? बहुत से लोग हैं जो विभिन्न देवताओं की उपासना करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह पूछे कि आपको उस देवता पर विश्वास कहाँ से आ रहा है। तो हमने सुना है, तो सुन तो बहुत लोग लेते हैं, हर देवता तो उपासना नहीं होता, हर देवता तो हर एक के द्वारा उपास्य नहीं होता है। तो वो श्रद्धा भी भगवान श्री कृष्ण जो हम सभी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में है, परमात्मा के रूप में, वह देते हैं। तो कोई व्यक्ति मान लो कोई कहे कि भाई ठीक है, श्रद्धा तो वो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तो फल तो देवता दे रहा है ना। आप ठीक है, आप श्रद्धा दे रहे हो तो फल तो दिख रहा है कि देवता दे रहा है। तो कह रहे नहीं, फल भी मैं ही दे रहा हूं। मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण। मेरे पीछे बोलिए। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। संस्कृत देखिए, स मतलब वह व्यक्ति जो देवता की उपासना की श्रद्धा से युक्त था, वह तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम इहते, तस्य मतलब उस देवता की, आराधना मतलब आराधना को, इहते यानी करता है, इह मतलब प्रयास करता है, इच्छा करता है। लभते च ततः कामान, ततः का मतलब होता है उसके बाद वह उस कामना को लाभ करता है जिसकी वजह से वो देवता की उपासना करता है। लेकिन मय्येव विहितान हितान, ही मतलब निश्चित ही, संदेह नहीं करना कि शिव जी की उपासना कर रहे हैं और दे रहे हैं कृष्ण। उन देवताओं के माध्यम से भगवान इतने हैं। ये फोन को देंगे जरा, दीजिए ये। तो मान लीजिए प्रभु जी ने फोन दिया माता जी को, ओ माता जी, ओह हे स्वामी, हे देवता, आपकी कृपा से हमको फोन मिल गया, लेकिन वापस कर दिए, लेकिन मैंने बोला इसलिए दिए। अब समझ में आ गया? तो यद्यपि व्यक्ति किसी देवता की उपासना कर रहा है और उसको लग रहा है कि अरे भैया देवता ने ये दिया वो दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं दे दो उसको, दे दो, उतना दे दो उसको, दे दो, बुद्धि मत देना मोबाइल दे दे लेकिन बुद्धि मत देना। बुद्धि मत देना कि ये आत्मा है, ये बुद्धि मत देना, बस सामान देकर टरकाओ उसको अगर ऐसा कहें, मीन्स बुद्धि तो केवल गीता में दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति विचार करे कि हम जिस भी देवता की उपासना कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हमको संयोग हुआ कि हमको मालूम चला हो कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद हमारा क्या गंतव्य है? सबकी प्लानिंग मृत्यु तक होती है, बुढ़ापे तक होती है, मृत्यु तक भी नहीं होती है। बुढ़ापा बढ़िया से चले और मृत्यु बढ़िया से चले, मृत्यु अच्छी हो, मृत्यु के बाद अच्छा गंतव्य प्राप्त हो, उसके बारे में कोई सोचता है? नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि सोचने के लिए बुद्धि देते ही नहीं देवता। क्यों? क्योंकि उनके पास मृत्यु को लांघने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ऋते कैवल्य मध्यनः, मुचकुंद महाराज ने देवताओं की उपासना करी, क्षमा कीजिएगा, उपासना नहीं करी, सहायता करी। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और खूब जीवन तोड़कर, जी तोड़कर खूब मेहनत करी। उसके बाद जब देवता प्रसन्न होते कहते हैं मुक्ति को छोड़कर आप कुछ भी मांग लीजिए। तो जब उनके पास है ही नहीं वो डिपार्टमेंट, तो फिर क्या कर सकते हैं?
अगर किसी को मोक्ष चाहिए, दोबारा चाहता है कि जन्म ना हो, तो उसे भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। कोई झगड़ा नहीं, जिसके पास जाना हो जाओ, लेकिन अगर अमृतत्व को जाना चाहते हो तो भगवान के पास जाओ। अमृतत्वस्य ईशानः, अमृतत्व अमरता के एकमात्र ईश यानी नियामक भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे व्यक्ति को वरदान मिल रहे हैं वह भी देवताओं के द्वारा नहीं दी जाती, वो भगवान के द्वारा विहित है। अच्छा, ये इतना पूजा कर रहा है, इसको ऐसे कर देना। जैसे उदाहरण समझ लीजिए कि नरक व्यक्ति जाता है, नरक होते हैं, और नरक में जाता है व्यक्ति, तो इसने ये पाप कर्म किया, उसको इतना दंड मिलना ही चाहिए, ये भगवान ने ही विहित किया। ऐसा नहीं कि यमराज अपने मतलब विम्स को क्या कहेंगे हिंदी में, अपनी स्वेच्छा से, अपने मूड के हिसाब से, आज मूड खराब है भेजो नरक में उसको, और मूड अच्छा है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ऐसा नहीं होता। जैसे कि जज गवर्नमेंट की आज्ञा के अनुसार ही आपको कुछ देता है, या फिर जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट में हम टैक्स देते हैं, हम जानते हैं हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बिजली विभाग वाला, पानी विभाग वाला, वह भी उसी अनुसार आपको देता रहता है जितना आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो व्यक्ति सब सोचेगा ना, जब भगवान ही देने वाले हैं तो भगवान की सीधे आराधना क्यों ना करी जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। गीता भूषण टीका, अन्वय बड़ा स्पष्ट है, पढ़ लेता हूं अन्वय केवल आप लोगों के लिए। सह यानी वह व्यक्ति, तया श्रद्धा युक्ता, उस श्रद्धा से युक्त होकर, तस्य होना चाहिए, तस्य उस देवता की आराधना मीहते, पूजा का प्रयास करता है। च एवं मया एव अंतर्यामी रूप में, मेरे द्वारा ही का मतलब है किसी और के द्वारा नहीं, भगवान कृष्ण के द्वारा ही, विहितान तान कामान, विहित का मतलब होता है निर्दिष्ट, जो लिख दिए गए ऐसा होना चाहिए, ऐसे उन कामनाओं को उस देवता से ही लभ्यते, अवश्य प्राप्त करता है। तो ये बात, इससे होता क्या है कि लोग सोचते हैं भगवान देते नहीं, देवता देता है। मैं जब इंडोनेशिया में एक बार गया था क्लास देने के लिए, प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे लोग सूर्य की उपासना करते हैं, और उनका अनुभव है कि जब सूर्य की उपासना होती है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो अन्न आदि उगता है। तो वो बिल्कुल स्पष्ट उनका मतलब बात होती है कि जब हम सूर्य की उपासना करके समृद्ध हैं, तो हमको अब भगवान की उपासना करने की क्या जरूरत है। समृद्ध हैं कहाँ? जेल में। अब उनसे पूछो 2017 में वहाँ पे एक वॉल्केनो फटा था, तो अब क्या करोगे? अब तो तुम सूर्य की उपासना करके इस वॉल्केनो को तो नहीं रोक सकते हो। हमारे मित्र थे आश्रम में जब मैं था, तो दिखा रहे थे कि ऐसे वॉल्केनो फट रहा है, सब ध्वंस कर रहा है। तो देवता की उपासना करके भी व्यक्ति जगत में ही रहेगा ना, और जगत में जो दुख हैं वह तो हमेशा उसको मिलने वाले हैं। इस जगत से उठा करके भगवान के धाम में ले जाने का एकमात्र कार्य भगवान करते। इतना विवेक अगर किसी को हो तो भगवान की उपासना करने लग जाएगा, और इस जीवन में भी सारी सुविधा देगा। जो देवता की उपासना कर रहा है उसको भगवान दे रहे हैं, और जो अपने उपासक हैं उनको छोड़ देंगे। आप बताइए, प्रभु का नाम क्या है? दीपक। आपके घर में मान लीजिए कोई भिखारी आता है, वहां कोई 2 रोटी मांगता है, तो आप दे देंगे? दे ही देंगे, इसमें कोई बड़े। अपने बच्चे को नहीं देंगे ना? दोनों के देने में एक ही बात है, दोनों को देने में एक ही भाव रहेगा। आप बताइए, नहीं ना, नहीं रहेगा ना। तो आपका बच्चे को आप अलग प्रकार से देंगे और भिखारी को अलग प्रकार से देंगे, सिंपल सी बात। वही व्यक्ति दे रहा है। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो वह तुरंत भगवान की भक्ति करना शुरू कर देगा। ये आप लिख के ले लीजिए कि भौतिक अभाव हो ही नहीं सकता। देखे सुने न भक्त भिखारी, वो खुद सब त्याग के बैठ जाए वो अलग बात है, लेकिन भगवान कभी भूखा नहीं मारते भक्तों को। क्यों भाई, कोई भूखा है? कोई भूखा है जूम पे? खाना नहीं मिला हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी के सर पे छत ना हो, लेकिन जो सुख और शांति भक्ति करने से प्राप्त होती है उसकी कल्पना देवता की उपासना करने वाला कर ही नहीं सकता। नहीं तो शिव जी क्यों राम राम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्यों भगवत उपासना कर रहे हैं? वो तो सबसे बड़े देवता हैं। फिर चारनी बात है, कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी के अगेंस्ट बोले। अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे, ये रिव्यूज हैं इस प्रकार से, और ये सत्य है। अब आप जो स्वीकार करना चाहो कर लो, है कि नहीं? बहुत लाभ है। अभी आप देखिएगा कि क्या नेक्स्ट श्लोक से और क्लियर हो जाएगा कि अंतर क्या पड़ रहा है। सीधे देवताओं की उपासना करना और सीधे भगवान की उपासना करने में क्या अंतर होगा, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा अगले श्लोक से वाले। गीता भूषण टीका, उस विश्वास के साथ वह देवता की पूजा करता है, अर्थात ईहते, ईहा का मतलब होता है प्रयास करना।
वह पहले बताए गए फलों जैसे क्लेशों से मुक्ति इत्यादि को प्राप्त करता है। किसी के मान लीजिए सर में दर्द है, माइग्रेन है, तो किसी देवी की पूजा करने से माइग्रेन चला जाता है। अब अगर मैं बोलूंगा तो तुरंत वो पूछेंगे कौन सी देवी देवी, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे होते हैं। देवी देवता की उपासना करने से कष्ट मिट जाता है कुछ समय के लिए, जो कि मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। क्या? वो जो फल उसको मिल रहे हैं भगवान उसको उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए है कि वह जिस देवता की पूजा करता है उस देवता का उद्गम मेरे ही शरीर से हुआ है। अच्छा, जरा फिर से मोबाइल फोन दीजिए, घबराइए मत, आपके पास वापस आएगा, दीजिए। अब प्रभु जी अपने हाथ से माता जी को दे रहे हैं मोबाइल फोन। हाथ दे रहा है कि आप दे रहे हैं? क्या उत्तर है? हाथ दे रहा है कि प्रभु जी दे रहे हैं? समझ में आ गया? हाथ के माध्यम से वो दे रहे हैं। तो इंद्र को वापस कर दीजिए ये ऐसे वापस करेंगे तो यूज करने लगे, ठीक है। तो अब हाथ से दे रहे हैं, दोनों ही बात समझिए। हाथ से दे रहे हैं तब भी आप मानते हो कि व्यक्ति दे रहा है, और हाथ में दे रहे हैं आप वापस तो भी मानते हैं कि उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो अब जो देवता के उपासक है दिक्कत क्या है? वो सोच रहे हैं हम देवता को दे रहे हैं, भगवान को नहीं दे रहे हैं। अगर कोई मान करके देवता को मैं इंद्र को दे रहा हूं, लेकिन इंद्र को नहीं दे रहा हूं, इंद्र के माध्यम से भगवान को दे रहा हूं, तो ठीक है। भाई जैसे सूर्य को जल देना चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि सूर्य को जल देना के द्वारा मेरी उपासना कर रहे हो। तो व्यक्ति समझे कि भाई हम सूर्य को जल नहीं दे रहे, वास्तविक रूप से हम भगवान को दे रहे हैं। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आप गाय को भोजन नहीं कराते हो, गाय में भगवान श्री कृष्ण है विशेष रूप से, उनको वो संतुष्ट होते हैं। या फिर किसी भी जीव को आप कुछ दे रहे हैं तो समझे कि भगवान अंतर्यामी के रूप में वह प्रसन्न हो रहा है। इज दैट ओके? लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी को भगवान से हट करके दे रहे हैं तो गड़बड़ है। भाई वैष्णव को भोजन कराते हैं कि नहीं कराते? बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराते हैं। तब भी भावना होती है कि इनको प्रसन्न करेंगे तो ये भगवान के प्रिय हैं, तो ये भी भगवान इससे प्रिय हो जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। लेकिन कोई अगर देवताओं की उपासना अलग रूप से कर रहा है तो वो भगवान कृष्ण को नहीं जान रहा, वो ये नहीं समझ रहा कि भगवान श्री कृष्ण के वो शरीर है। ये बात है। भले ही ऐसे उपासक को सही जानकारी ना हो कि वह देवता मुझसे आता है, फिर भी मैं उसे परिणाम देता हूं, क्योंकि देवता में ऐसे विश्वास को मैं मानता हूं कि वह मेरे ही रूप में विश्वास कर रहा है। समझ में आ गया ना? मेरे हाथ को दे रहा, ठीक है, हम हमको नहीं मान रहा, लेकिन हमारे हाथ को दे रहा है तो हम मान रहे हैं कि हम ही को दे रहा है। ऐसे करके पूरी तरह अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, ठीक ही है, ठीक है और ठीक ही है। अंतर में दोनों बातों में अंतर समझते। ठीक ही है, वो इंद्र को दे रहा है, कम से कम कुछ तो बात मान रहा है। बहुत नालायक बच्चा था, कुछ शास्त्र नहीं सुन रहा, कम से कम कुछ देवता की पूजा कर रहा। ठीक ही है, ठीक ही है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है नहीं बोल रहा हूं। ठीक क्या है वो अगले श्लोक में और क्लियर होगा। ठीक है। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। चलिए, अब आपने अपना फोन तो दे दिया, प्रभु जी का फोन भी दे देंगे। समझ में आ गया? दूसरे का फोन लेकर के आप कैसे दूसरे को देंगे? बड़े दानी कहेंगे, वो दानी बनते हो, तुमको कौन बोला हमारा फोन देने के लिए? तो आप जानते हैं कि समझ रहे हैं इस तरह से। तो देवता लोग भगवान जितना निर्दिष्ट किए हैं कि वे इतना ही दे सकोगे, इतना ही देंगे। ध्यान से सुनना ये बात को। भगवान जब देते हैं तो उन्हें रोकने वाला कुछ नहीं है। तो जब आप भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान असीमित देते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन जब देवता की उपासना होती है तो देवता भगवान के द्वारा निर्दिष्ट मतलब किया गया कि निर्दिष्ट मतलब आदेशित किया, इससे ज्यादा मत देना, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर हो रहा है सारी बातें? जी हाँ। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्तावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं। अब ये बड़ी सुंदर बात है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई भौतिक लालसा है तो भगवान के पास आया, ये बहुत अच्छी बात है। इसी को भगवान ने स्वयं कहा है, उदारः सर्व एवेते। उदार है। क्यों उदार है? भगवान की इच्छा पूरी करेंगे तो भगवान का यश फैलेगा। और अगर कोई देवता के पास गया तो देवता ने इच्छा पूरी करी तो वो देवता का यश गाएगा। अग्रीड? हमें शिव जी ने दे दिया, हमको दुर्गा मैया ने ये दिया, जय दुर्गा मैया, ये वो। और अगर भगवान के पास आएगा तो भगवान का यश गाएगा, हरे कृष्ण कन्हैया लाल तो बड़े अच्छे हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
तो भगवान को यश नहीं मिलेगा ना उस तरह से। और साथ ही जो व्यक्ति भगवान के पास आएगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा ही, चाहे वो किसी भी इच्छा से आए। उसका अंत बहुत अच्छा होने वाला है, वह अनंतता को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन मिलेगा उसको। ये देवता के उपासक से नहीं होगा। समझ आ गया? अब लेकिन देखिए प्रभुपाद ने क्या क्लियर कर दिया, शुद्ध भक्त का लक्षण ये नहीं है कि अब वो भगवान से कुछ भौतिक मांगे। आप ये देखिए ना अपने बच्चों का, क्यों दीपक जी, अपने बच्चों की आवश्यकता आप आगे से आगे समझकर पूरी नहीं करते हैं। शायद ही बच्चों को अपनी आवश्यकता के लिए कुछ मांगना पड़े, वो कुछ जिद में मांगे, खिलौना एक अलग बात है, लेकिन कपड़े लत्ते के लिए शायद ही बच्चों ने कभी मांगा होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि कभी मांगना पड़ता। खाने के लिए खुद माँ ठूस ठूस खिलाती, खा क्यों नहीं रहा है, खा क्यों नहीं रहा है कि नहीं, खाओ खाओ। 6 कपड़े होते फिर एक और कपड़ा ला के देते हैं। लेकिन आज कभी आप देखें कि आपका लड़का या किसी का भी लड़का पड़ोसी के जाके रोटी मांग रहा है, तो आप क्रोधित नहीं होंगे, भाई तुम क्यों जा रहे हो वहां पे, हमारे घर हमारा चूल्हा बंद हो गया है क्या हम तुमको फल नहीं ला के देते? यही तो माता यशोदा कंप्लेन थी, हमारे घर में इतना मक्खन हो रहा है तो कृष्ण जाके चोरी क्यों कर रहा है दूसरी जगह? ये बड़ी दिक्कत थी। तो भगवान कह रहे हैं भाई मैं हूं सर्वसम्मत, तुम दूसरे के पास क्यों जाते हो? ये सिंपल सी बात है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाए रहता है। हमको एक व्यक्ति मिले थे हरिद्वार से लौट के आए, तो बोले हम यहाँ मत्था टेके वहाँ मत्था टेके, ये हुआ वो, हमें संतान नहीं प्राप्त हुई, 9 साल बीत गया। और यहाँ इस देवता के पास गए तो उस देवता के उपासक ने बोला पंडित जी ने कि भाई देखो तुम्हें अगर बहुत जल्दी संतान प्राप्त नहीं होती तो आके मूर्ति तोड़ देना। हमने कहा ये कैसा वो स्टाइल है, अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती है आपकी तो आप ये मूर्ति ही तोड़ देना, ये को तरीका होता है? उनको माना उन्हें कॉन्फिडेंस प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनकी संतान हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को पूछो कि चलो तुम्हारी संतान तो हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या ये सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा? अब इतना समझने की बुद्धि उस व्यक्ति के पास नहीं। ठीक है आपकी संतान होगी, पहले तो ये पूछ ले कि संतान होकर के तुम्हें मिल क्या गया, तुम क्या सुख मिल गया, पहले तो बात ये है। और चलो मिल भी गया, तुम सोच रहे हो मिल गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा, क्या इसमें कुछ ये इसका योगदान है, इस सफलता का योगदान है? कठिनाई जानते क्या है? कठिनाई यह है कि लोग सोचते ही नहीं जगत में। एक बार हम सोचने लग जाएंगे तब पूछेंगे कि भाई ये काम हम करें ही क्यों, ये काम हम करें ही क्यों, ये काम हम करें ही क्यों? ये प्रश्न गीता हमको मदद करती सोचने के लिए। तो अब वो व्यक्ति के अंदर ये सोचने की क्षमता नहीं है, और जो तुमको संतान दे दिया वही भगवान हो गया। ये कौन सी डेफिनेशन के हिसाब से है? ये कौन सी डेफिनेशन? तो हमारे तो वही भगवान है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से भगवान है क्या? जहां से प्रकाश मिल गया वही सूर्य है। तो ये कठिनाई हो जाती है जो देवताओं की उपासना करने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि भगवान नहीं देते, सारे कुछ दे देंगे, बुद्धि नहीं देते। बस ये नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति संतान उत्पन्न ना करे। बात इस चीज की है कि व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि उसका दोबारा संतान ना बने किसी की, इस बारे में किसी का कोई विचार नहीं है विचार? और नहीं विचार होगा तो जन्म भी तो नहीं होता ना। ठीक है, तो पगलाए रहते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। अब एक ही बात समझ आएगा, कौन पिता माता अपने बच्चे को दारू देगा या खैनी? लेकिन बच्चे और छोटे बच्चे भी कहीं कहीं सिगरेट पीते हुए देखे जाते, तो क्या पिताजी देते हैं या माता जी देती हैं? उम्मीद है कि नहीं देते होंगे। वो जाता है किसी दुकानदार के पास और कहता है ये 5 रुपये रखो और जो भी है वो हमको ला के दे दो या दे दो। अब उसको तो अपने पैसे से मतलब, उससे प्रेम थोड़ा ना है। प्रैक्टिकल कथा समझ लीजिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम था वृकासुर। तो वह शिव जी की उपासना करने गया और अपना ही मांस काट काट करके वो डाल रहा था। काफी अच्छा स्टाइल है। अब 1 हफ्ता जब नहीं हुआ, शिव जी प्रकट नहीं हुए, तो वह अब गर्दन ही अपनी काटने के लिए उत्सुक हो गया। तो शिव जी को दया आ गई और सामने प्रकट हुए। तो शिव जी पार्वती के साथ आए। तो अब देखिए देवता के उपासक, तो शिव जी को बोले क्या वरदान चाहिए? तो वो देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर पत्नी है इसकी, इसके संग क्यों रहेगी? वाह, कह के उसका दिमाग घूम गया। कहते मैं जिसके सर पर हाथ रखूं मर जाए, तो सर फट जाए। तो शिव जी भी सोचे नहीं कि इससे क्या फायदा होगा, तथास्तु। वो सोच रहा था कि शिव जी को मार कर पार्वती को रख लूंगा मैं। ये है देवता के उपासकों की विशेष बुद्धि। और शिव जी ये सोचे भी नहीं कि वैसे क्या लाभ होगा, सर पे हाथ रखो किसी के, मर जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा उससे। शिव जी डांट भी नहीं लगाए, आप बहुत लंबे हैं, इधर बैठ जाइए,
कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। सिट हियर, बी सिटिंग, हाँ सिटिंग क्लोज, लाइक परीक्षित महाराज, यू सिट हियर, नो प्रॉब्लम। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि शिव जी, अच्छा मान लीजिए कोई आपसे वैसे वरदान मांगना है, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, क्या आशीर्वाद, जिसके ऊपर सर पे हाथ रखो उसका सर फट जाए, तो डांटे लगा तुम्हारा दिमाग खराब है, इससे क्या मिलेगा तुमको। लेकिन शिव जी वहां कुछ नहीं बोले, कहते तथास्तु। अब वो शिव जी के पीछे भागा उनको मारने के लिए, तो शिव जी भी भाग रहे हैं और वो भी भाग रहा है। फिर एक जगह बड़ा हैरान कर दिया शिव जी को, तो अब शिव जी भागे थोड़ा आगे से, और भगवान विष्णु एक छोटे बच्चे के रूप में आए और बोले, हे शकुनी नंदन, वो शकुनी का बेटा था, शकुनी वाले मामा जी नहीं, शकुनी मामा नहीं, शकुनी नाम का असुर था उसके बेटा, आप अपनी देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। असुरों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि उनके देह के लिए कुछ अच्छा बताया जाए तो तुरंत सुनते हैं, यार लगता है हमारे हितैषी हैं, आप अपने इतने देह को कष्ट क्यों दे रहे हैं, कहाँ भागे। कहते हैं ये शिव जी था, शिव ने हमको इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप उसके बाद पे क्यों विश्वास करते हैं, अरे उसके वरदान काम हम करते वरते नहीं है। अब देखिए, आप अपने सर पे हाथ रख के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान इतने प्रेम से समझाए उसको, कुछ नहीं होगा, और अब कुछ होगा नहीं, अब उसका मार ही देना, उसके बाद छोड़ना मत, बहुत झूठ बोलता है ये। तो अब वो भगवान की बात में आ करके वह अपने सर पे हाथ रखा, मर के खत्म हो गया। ये हुआ उनकी देवता की उपासना का लाभ। तो आप देख सकते हैं कि इसके विपरीत में ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहते थे, और जब भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करते हैं तो कहते हैं, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, स्वामी मैं पूरी तरह से कृतार्थ हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो अपने सर फोड़ने वाले वरदान भगवान नहीं देते। क्या कहा मैंने, जिससे भक्त अपना सर फोड़ ले ऐसे वरदान नहीं देते। अगर कहा जाए उसको सही बुद्धि देते हैं कि भोगों में कुछ नहीं रखा है। भगवान अगर भौतिक संपदा देते भी हैं तब भी बुद्धि ऐसी देंगे कि जो संपदा आएगी वह भगवान की सेवा में नियोजित करने का, यूज करने की ही बुद्धि को रखोगे, खुश रहेंगे। ये बात है ना। आप लोग घर में भी एप्पल आता होगा, कुछ भी आता हो, तुरंत मन में आता है हम भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे। सो सिंपल। या कोई आपको फल भी देता है तो तुरंत सोचता है कि ये भोग लगा है, उससे पहले उसको ग्रहण करने की भावना ही नहीं होती। ऐसी बुद्धि लोगों की केवल भगवान की भक्ति करके आती है। अब भगवान यहां बड़ा स्पष्ट अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो इन छोटे छोटे लाभों से प्रसन्न है वो अत्यंत छोटी बुद्धि वाला है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को असीमित लाभ मिलेगा, वो वैकुंठ चला जाएगा जहां उसको कोई समस्या आएगी ही नहीं। मेरे पीछे बोलिए, अंतवतु फलम तेषाम तदभवत्यल्पमेधसाम्। अंतवन्तु फलं तेषां भवत्यल्पमेधसाम्। गलत बोला, अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम्। अंतवत्तु फलं तेषां भवत्यल्पमेधसाम्। तदभवति अल्पमेधसाम्। तद्भवति अल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम्। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु, किंतु अंतवत फलम तेषाम, उन लोगों को जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनके फल कैसे हैं, अंतवत। जैसे हमें कहीं से सेब मिला, सब्जी वाले को एक देवता मान लीजिए, उसको पेमेंट किया, आपने पूजा करी और उसने आपको सेब दे दिए। आप जानते हैं कि ये सेब हमेशा नहीं रहेगा। अब समझ में आया क्या इसका मतलब? दिस इज कॉल्ड अंतवंत, अंतवत। गॉट इट? भोग रहे हैं इसको, लेकिन ये बहुत दिन नहीं रहने वाला। तद भवति अल्पमेधसाम, जो
भगवान के जो देवताओं की उपासना करते उनकी मेधा बहुत छोटी होती है। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं का यजन करते हैं, उपासना करते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। मेरे पास आते हैं मतलब भगवान अंतर दिखा रहे हैं कि देवताओं की उपासना में, देवताओं के पास जाने में और भगवान के पास जाने में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान के पास जाने वाला दोबारा इस दुखमय जगत में नहीं आता है। और भगवान की उपासना करना बहुत आसान भी है। पत्र, पुष्प, फल और जल, इससे उपासना हो जाती है। और वह भी ना हो तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांग मात्रेण पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, केवल वाणी से बोलने मात्र से भगवान की उपासना हो जाती है। तो जो नाम उच्चारण करेगा वो भगवान के पास चला जाएगा। केवल इतनी ट्रिक व्यक्ति समझ ले कि चाहे किसी भी आश्रम में हो, कि जो सुबह का समय होता है वो प्राय हम लोग खाली बिता रहे हैं सो करके। इतना अगर अकल वक्ति लगा ले और वह सुबह उठ जाए, मान लीजिए कोई गृहिणी है 6 बजे उठती, तो 6 बजे से पहले तो किसी की पत्नी नहीं है ना, है किसी की पत्नी सो रही है, कुछ पता ही नहीं है। तो 5 बजे उठ जाए तो 5 से 6 उसको बिल्कुल प्राइम टाइम मिल जाएगा नाम उच्चारण करने के लिए। और भगवान की इस प्रकार से यजन करके भगवान के पास चला जाएगा। पूरा टाइम भगवान की भक्ति नहीं करनी होती है, खाली टाइम भगवान की भक्ति करनी होती है। बिगनर्स के लिए बोल रहा हूं ठीक है कि नहीं, पर न्यू हर प्रकार के लोग सुन रहे हैं प्रवचन, तो ऐसे बोल रहा है। कम से कम खाली समय में तो करें। हमारे श्याम सावना प्रभु आ रहे हैं जब में, मैं बोला कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं। जाते थे शायद 8:50 पे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हो तो जब करो ना, ये बहुत कुछ करना हो जाता है कि नहीं? जो कुछ नहीं कर रहे ऐसे मुंह मतलब वही नहीं, बहुत सी लोग क्या करें। एक तो व्यक्ति बोला उसकी भाभी सुबह नहीं उठ रही थी, बोले तो हम करें क्या जब सुबह हम सुबह तो उठ जाएं, कुछ ना करने से चलो सो जाते हैं। ट्रेन में ही तो करते हैं व्यक्ति, कुछ नहीं करने के लिए सो जा रहे हैं। अरे भैया, नाम उच्चारण करेंगे तो महान महान पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान के पास नहीं गए तो इंटरमीडिएट फल यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जरा विचार करें कि जो कर्म हम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, क्या उससे स्वर्ग मिलेगा? कोई ऐसा प्रॉमिस है ना। तो हर प्रकार से लाभ ही लाभ है भगवान की भक्ति करने का। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप एक एप्पल दिए देवता को, हम नाम नहीं ले रहे किसी देवता विशेष को, और आपने एक एप्पल दिया भगवान कृष्ण को, एक ही टाइम लगा? एक ही टाइम लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। एप्पल देने में एक ही टाइम लगा, लेकिन देवता को जो फल दिया उससे एप्पल के बदले में कुछ एप्पल आएंगे कुछ मिलेगा फल। लेकिन जब आप भगवान को एप्पल देंगे तो भगवान आपको ही ले जाएंगे वो अपने धाम में। अब बताओ बुद्धिमानी है कि नहीं? देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लीज डोंट कंसिडर कि मेरा फेथ है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, शेयर्स वगैरह। तो सोच, जहाँ से 100 रुपया है आपके पास, तो 100 रुपये को आपने इन्वेस्ट किया, जहाँ से 0.1% मिले और कहीं से 1 करोड़% मिले, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? 1 करोड़%। आप कहेंगे आप ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, सभी होता है क्या? हाँ जी होता है, होता है। इस जगत में होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन भगवान के संग होता है। वही वस्तु आप देवता को दे रहे हैं और वही वस्तु आप भगवान को दे रहे हैं, तो अंतर बहुत बड़ा आ जाएगा। भगवान का एक नाम है पुरुष। पुरु मतलब बहुत ज्यादा, और छ मतलब क्षणोति मतलब ददाती, जो अपनी आराधना करने पर बहुत ज्यादा देते हैं। केवल जल और तुलसी देने से अपने आप को ही दे देते हैं, फिर बचा क्या उनके पास देने के लिए? अपना धाम दे देते हैं। यही कह रहे मद भक्त लभते अंजसा स्वर्गाप वर्ग मद धामक कथनचित यदि वांछति। मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते। किसको? स्वर्ग चाहते हैं स्वर्ग मिल जाता है, मोक्ष चाहे मोक्ष मिल जाता है, और मद धाम मेरे धाम की इच्छा करते तो वह भी मिल जाता है। नहीं मिल गया आपको, क्या मुश्किल हुई? थोड़ा सा जीभ हिलाई, हरे कृष्ण पहुंच गए तो धाम में। नहीं पहुंच पा रहे ना लोग। और वैसे भी जो भगवान का धाम है वहां भी पहुंच जाता है, बिल्कुल इजी है। कुछ प्रयास नहीं, खाली थोड़ी जीभ हिलानी है, 2 तरह से, बोलने में और खाने में। खाने में भी जीभ हिलानी पड़ती भाई। तो हाँ, और क्या उपांशु प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते आप? ऐसा नहीं, प्रॉपर चबाना पड़ता है ना। तो प्रसाद खाइए, वहां का नाम उच्चारण करिए, पार हो जाएंगे। थिंग्स आर सो सिंपल कि लोगों को विश्वास नहीं होता है
कि तुलसी जी को जल देंगे, तुलसी को देखेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, उसी से भगवान के पास पहुंच जाए, उसी से पहुंचेंगे। और कोई तरीका भी नहीं है। अगर आपको इनकेस लगे कोई कठिन तरीका हो, कठिन तरीके से नहीं पहुंचोगे, आसान तरीके से ही पहुंचेंगे। अल्प बुद्धि समझ में आ गया? अरे उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान की उपासना करने से असीमित लाभ मिलता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब अंततः शब्द क्यों है? क्योंकि मान लो कोई भोग की इच्छा है तो उसको भोग लो, उसके बाद आएगा। अच्छा, स्वर की अप्सराएं देखना, देख लो, डांस देख लो, जब डांस देख के बोर हो जाना तब मेरे डांस में आना कृष्ण। इज इट नॉट? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो भक्त नहीं समझ पाते। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी की कोई भौतिक इच्छा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। बोले भगवान? नहीं बोले। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्ति। और इच्छा है तो उसके अनुसार कार्य करना ही पड़ता है व्यक्ति को। ये प्लीज समझने का प्रयास कि वी हैव टू बी अकोमोडेटिव बिकॉज कृष्णा इज वेरी अकोमोडेटिव। अब सब छोड़ के सब निष्काम होकर, क्या तुम निष्काम हो गए हो? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, जो बोल रहा है निष्काम होने के लिए, जरा उससे पूछो कि क्या वो खुद निष्काम हो गया है? तो जैसी भी इच्छा हो वैसा लेकर भगवान के बारे में सुनिए। भगवान की कथा इतनी अच्छी लगती है कि बाकी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये बात है। से यस टू कृष्णा, नॉट नो टू माया। नो नो कब तक करते रहोगे? ये सिंपल सी बात है। अन्वय तो किंतु तेषाम अल्पमेधसाम, उन अल्प बुद्धि वालों का तत्फलम अंतवतः, वह फल नश्वर है। वह फल मतलब वह फल जो देवताओं की सेपरेट उपासना के द्वारा प्राप्त होता है। देव यजः, देवताओं को पूजने वाले, देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता माम अपि यान्ति, मेरे भक्त गण मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझे ही मतलब मुझे ही, और कहीं नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि सभी रास्ते वहीं जाते हैं, ये गलत बात है। जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास जाता है, और जो भगवान की उपासना करता है भगवान के पास जाता है। यही बात सामान्य लोगों को नहीं दिख रही है कि भगवान के भक्त भगवान के पास जा रहे हैं। हमारे भक्तों में से कितने लोगों को दिख रहा है कि आप भगवान के पास जा रहे हैं? एक भक्त को दिख रहा है। मेरा मतलब मैं जूम वाले भक्तों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। दिख रहा है, ओके। एक भक्त हाथ उठा रहे हैं लेकिन सुबह जपने तो नहीं दिखे आप। तो अगर आपको दिख रहा होता कि भाई भगवान के पास प्राप्ति कराएगा जब, तो आप जब के लिए उठ रहे होते। भाई ये तो दिख रहा है कि 55,000 आ रहा है सैलरी में। तो वहां तो दिख जाते तुरंत टाइम से। इज इट नॉट? मान लो जॉब अगर सुबह 4 बजे से होता तो उठ जाते ना। 4 बजे की बात छोड़िए, मैं यहाँ पे हॉस्पिस में क्लास दे रहा था, मैं बोल रहा था कि भाई हरे कृष्ण मंत्र के एक नाम को बोलने के कितने मिलेंगे? 50 पैसे भी मिलेंगे। तो आपको 16 माला करने में 28,000 नाम होते हैं, तो उससे आपको 14,000 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अब 64 माला तो लोग आराम से कर देते, 3-3 लाख कर देते हैं कि नहीं? जब तक जी बाहर नहीं, तो पानी गर्म पानी पी करके कर देते कि नहीं? जबकि 1 रुपया भी हम मृत्यु के साथ नहीं लेके जाएंगे, है ना? और मृत्यु आज ही आएगी। तो ये सब जरा विचार कर लीजिए। मतलब 50 पैसा मिलेगा तो कर लेंगे, लेकिन एक ही नाम शास्त्र बोला अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर रहा है, उसको नहीं करता है। तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे? तो अब सब पूरी दुनिया तुम्हारी बुद्धि से चले। बताइए, पूरी दुनिया आपकी बुद्धि के हिसाब से चले। क्या चल रहा है हमारी बुद्धि के हिसाब से? आप लोग समझ ही रहे ना, ये सब स्मार्टफोन कैसे काम कर रहा है ना? समझ रहे हैं ना? समझते हैं आप? सब हमारी बुद्धि के हिसाब से चल रहा है? नहीं होता है भाई। ठीक है, यही भगवद गीता का आशीर्वाद है कि व्यक्ति को श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, जप कर रहा हूं, भगवान के पास जा रहा हूं। दिस फॉर 100% श्योर कि भगवान के पास जा रहे हैं। सुनने से समझ में आ जाती बात। श्रीधरी, इस प्रकार यद्यपि सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं, इस कारण उनकी आराधना भी वास्तव में मेरी ही आराधना है, और उसका अभिष्ट फलदाता भी मैं ही हूं। ठीक है, तथापि साक्षात मेरे भक्तों के और उन देवोपासकों के फल में विषमता होती है। अल्प बुद्धि अर्थात परिच्छिन्न दृष्टि वाले उन भक्तों को मेरे द्वारा दिया हुआ होने पर भी वह फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है। समझ में? परिच्छिन्न मतलब वह देवताओं को भगवान से अलग देख रहे हैं, काट दे रहे हैं, फिनिश कर दे रहे हैं। बात ये लिमिटेड देख रहे हैं, भगवान को लिमिटेड देख रहे हैं कि भगवान यहाँ नहीं है। ये बात है।
इनकी बुद्धि इस प्रकार से अल्प है। इसी बात को बता रहे हैं, वे देवों की पूजा करने वाले लोग विनाशशील देवों को ही प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त आदि अंत रहित मुझ परमानंद को प्राप्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। गीता भूषण टीका, अगर देवता आपके शरीर हैं तो उनकी पूजा करके उसी फल की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप में पूजा करके मिलता है। अगर किसी का मान लो जिज्ञासा हो तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है और देवता मेरा ही शरीर है यह ना समझते हुए उस देवता की पूजा करता है, वह कम और अशाश्वत फलों की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति देवता मेरा शरीर है यह समझकर उनको पूछता है, वह अनगणित शाश्वत फलों की प्राप्ति करता है। इसका कारण है कि देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं जिनके पास सीमित भोग सुविधाएं और सीमित जीवन है। सीमित भोग सुविधा किसकी? स्वर्ग की, और स्वर्ग हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भक्त मेरी पूजा करके मुझे जो शाश्वत अनगिनत रूप गुण और शक्ति संपन्न है तथा अनगिनत फलों को प्राप्त करते हैं जिसका नाश नहीं होता है। पूजा के फलों में विशेष भिन्नता यहाँ पर इंगित हो रही। समझ में आया? जो देवता की उपासना कर रहा है वो देवलोक में जाएगा, कुछ समय के बाद देवलोक नष्ट हो जाएगा। और आगे भागवत में सुनेंगे भी किस प्रकार से देवलोक नष्ट नहीं होने पर भी देवताओं की सत्ता वहां समाप्त हो जाती है, बेचारे स्वर्ग से गिर कर कहाँ कहाँ जाते हैं। और भगवान के भक्त स्वर्ग चले, क्षमा कीजिएगा, वैकुंठ चले जाते हैं, हमेशा के लिए वहां पे रहते हैं। ठीक है, सारार्थवर्षिणी। किंतु उन देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त फल नश्वर होते हैं, अर्थात अल्पकालीन होते हैं। इस कारण से इनको कह रहे हैं अल्प मेधसा। आत्मा है शाश्वत और वो छोटे छोटे फलों के लिए अगर किसी की उपासना कर रही है तो वो बुद्धू ही कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉप, मैं कहूं ये 5 करोड़ रुपए हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं, बस मतलब टच कराया वापस ले ली, तो आप इसमें टच भी नहीं कराया। हाँ, तो अब ऐसे अब है नहीं 5 करोड़, मैं खाली बोल रहा हूं। तो ऐसे भाई लाभ का क्या मतलब है? शाश्वत है आत्मा, अनादिकाल से है, हमेशा रहने वाली, उसके लिए कोई भी भौतिक भोग ऐसा है एक चुटकी भर का, उसको क्या मिलने वाला है? केवल जो हमारा शरीर है वो ठीक से चल जाए और भगवान की भक्ति में जितना हम आगे बढ़ जाए, उसका वही सबसे अधिक बुद्धिमान है। अब उसके बाकी सारे जितने लोग हैं सब उसके बीच वाले हैं। एकदम बुद्धू जो होगा वो देवताओं की उपासना करके बस कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करके वैसे उसी में संतुष्ट हो जाएगा। जो बहुत बुद्धिमान है वो केवल भगवान की उपासना करेगा और निष्काम भावना से करेगा, बाकी लोग सब बीच में हैं। लेकिन हाँ, भगवान की उपासना करने वाला बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। ये बात, भगवान की उपासना करेगा तो कभी ना कभी गीता क्लास में आएगा ना, तो सुनेगा कि वो आत्मा है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, थोड़ा सा मतलब आसक्त हैं भौतिक तुम में, तो क्लास में नहीं आएंगे। क्यों? मेरा क्यों लगता है कहते क्यों जानबूझ के क्लास में नहीं आना चाहते? क्लास में आने से मेरा क्यों लगता है? फिर लगता है क्या फायदा है, सब हम कुछ कर रहे हैं। हमने कहा देख अब समझ में आ गया। वो जान रहे हैं कि कुछ इतना फैलाने की जरूरत नहीं है। कल एक भक्त आए थे, उनके पति भी भक्ति कर रहे हैं, एक होटल बना लिया, उसका दूसरा होटल बना लिया, तीसरा होटल बनाने लगे पड़े बनाने में। कोई बात नहीं भाई, कम से कम जब कर रहे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कितने होटल लेके जाओगे साथ में? लेकिन पॉइंट इज दैट कि हमारे बोलने से काम नहीं चलेगा। भगवान की भक्ति करके, कथा सुनकर के व्यक्ति का विवेक अपने आप जागृत होने लगता है कि भाई ये चीज हमारे लिए काम की नहीं, जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कीजिए, बाकी सब ठीक है, क्यों बढ़ाया जाए? आप लोग कितनी रोटी खा लेंगे? बहुत भूखे होंगे तो कितना खा लेंगे? 10 तो शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे खाने के लिए। कभी खाएं 10 रोटी? फिर कितना भी मतलब जबरदस्त व्यक्ति हो, हम नॉर्मल लोग की बात कर रहे हैं, कोई पहलवान की बात नहीं कर रहे, लेकिन 10 रोटी तो कभी आप सोचे भी आज हम बहुत भूखे, आज हम 10 रोटी खाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। बहुत उत्साह होगा तो टच करेंगे 6 रोटी 7 रोटी मैक्सिमम। और वो गर्म, हमको याद आ रहा है, इस पे बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, बस पार्टी में हम लोग गए थे ब्रह्मचारी के आश्रम से, तो उस दिन तो उस भक्त ने हमको गर्म रोटी दी थी। वो जितना आटा बना तो खत्म हो गया उसके बाद। फिर तो साधु लोग तो है नहीं कि जो दबा के 7 रोटी, उस दिन गिने ही नहीं हम लोग। तो ऐसा तो ना, मान लो नहीं भी गिने तो कितना खा लोगे भाई? 15 रोटी खा लोगे। और रोटी का क्या रेट चल रहा है? 35 रुपये किलो आटा, तो 450 ग्राम गेहूं के आटे में आपके 18 रोटी पड़ती हैं। तो जोड़ लीजिए कितने रुपए का? 17, 18, 20 रुपए की रोटी आप खा लेंगे अगर 18 रोटी खाते हैं तो क्यों इतनी मेहनत करनी? और अद्भुत बात ये आप देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं हम खाने कमाने के लिए कमा रहे हैं, और खाने कमाने का टाइम, सारी कमाने का टाइम है, खाने का टाइम नहीं रहता। व्हाट इज द पॉइंट? मटीरियल लाइफ भी तो नहीं जी रहे ठीक से।
और केवल अगर वो मिल रही है तो क्या हम सुखी हैं? ये भी प्रश्न कर लीजिए। ये प्रश्न कोई नहीं करता। और ये सब भी कुछ समय के लिए, फिर सीन चेंज हो जाएगा, फिर सीन चेंज होगा, फिर सीन चेंज हो रहा है। कम ऑन, ऐसे बोलना चाहिए। कम ऑन, कब तक ये सीन चेंज करते रहेंगे? हमें एक सीन चाहिए। आप देखेंगे फिल्मों में एंड होता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। झूठ। अब जिसकी शादी हो गई वो जानता है कितना हैप्पीली है। और उसके बाद एवर आफ्टर, एवर क्या मतलब है कि दोनों लोग अब शाश्वत शरीर प्राप्त कर लिया, पति पत्नी मरेंगे ही नहीं कभी। फिर इस प्रकार के धोखेबाजी जगह पे चलती है। यदि प्रश्न हो कि आराधना एक समान श्रम होने पर भी आप अन्य देवताओं की पूजा करने वाले के फल को नश्वर करते हैं किंतु अपने भक्तों की आराधना के फल को अनश्वर करते हैं, यह तो परमेश्वर आपके द्वारा अन्याय है। क्या स्टेटमेंट है! अच्छा, अब अन्य भक्तों की उपासना, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले फलों को आप नष्ट कर देते हैं काल के रूप में, और अपने भक्तों का बड़ा अपने भक्तों को मानते, तो कहते हैं मानते, क्या करोगे तुम? तो बड़ा अन्याय है। अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है कि तुमको बहुत अच्छी टीका लगी थी। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं यह अन्याय नहीं है। देव पूजक गण देवताओं को ही प्राप्त होते हैं तथा मेरे पूजक मुझे प्राप्त होते हैं। यह न्याय है कि न्याय है? मान लीजिए कोई शिव जी की पूजा करे, पहुंच जाए भगवान कृष्ण की, बकरी तुम्हारे पास तो हमने पूजा ही नहीं करी, यहाँ कैसे आ गए? वहाँ है कि नहीं? जिससे मिलने आ रहे हैं वो उससे ना मिल पाए तो आपको न्याय लगेगा कि अन्याय लगेगा? अन्याय लगेगा। अरे ये अन्याय है। हम देखने पहुंच, मान लीजिए कोई व्यक्ति ताजमहल देखने के लिए जा रहा हो और पहुंच जाए मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट का यही ताजमहल, अगर ये कैसे ताजमहल है? इज इट नॉट? आपकी जो इच्छा थी वो पूर्ति होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे तुम देवता की उपासना करना चाह रहे थे तो देवता के पास जाओगे, सिंपल। लेकिन बेटा बहुत दिन नहीं रह पाओगे, वहां वापस आना पड़ेगा। जो जिनके पूजक हैं वे उन्हें ही प्राप्त होते, यह न्याय ही है। तब यदि देवतागण ही नश्वर हैं तो उनके पूजक गण भला किस प्रकार अनश्वर होंगे और उनका भजन फल क्यों नष्ट नहीं होगा? क्यों नष्ट नहीं होगा? जब सब्जी खरीदने गए हैं तो पता है कि सब्जी 2 दिन में सड़ जाएगी, कितनी भी महंगी हो। और हीरा, समझ में आ गया? क्या हीरा भी 2 साल बाद सड़ने लगता है? या सोना? सिंपल है। अतः वे भक्त गण अल्प बुद्धि विशिष्ट कहे हैं, मतलब उनकी विशेषता ये है कि उनकी बुद्धि कम है। ये उनकी विशेषण है। और कठिनाई ये है कि ऐसा नहीं है कि इस प्रवचन को सुनकर सब लोग सीख जाएंगे, हाँ आज से बस अब हम कृष्ण की आराधना करेंगे ना। इसीलिए बुद्धि अल्प कही जा रही है। गीता गलत नहीं है कि नहीं? गीता एकदम सही है। गीता में स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी उपासना करता है उसको असीमित लाभ मिलता है, फिर भी लोग देवताओं की उपासना करेंगे, इसलिए अल्प बुद्धि कहा जा रहा है। किंतु भगवान नित्य हैं और उनके भक्तगण भी नित्य हैं। उनकी भक्ति, भक्ति फल सभी नित्य। जो भी आपने आज सुना भगवत गीता में, जो भी आपने नाम जप किया, जो भी आपने प्रसाद खाया, उसका लाभ नित्य है। कब? इसीलिए हर भक्त भगवान के पास ही पहुंचेगा। इसलिए जितना भक्ति कर पा रहे उसको कृपया रोज कर सकें, ऐसा व्रत आप लें। इज दैट मेक सेंस? 64 माला किया, उसका हुआ नहीं, उसका 2 माला पे आ गए, तो यह चीज उचित नहीं है। 16 माला कर रहे हैं, करिए, इसको हल्का मत लीजिए। हर चीज जो फेंक के मारी जाती है उसका एक ही प्रभाव नहीं होता। किसी को आप मोबाइल से फेंक के मारें और किसी को ब्रह्मोस मिसाइल से मारें तो अंतर हो जाएगा कि नहीं? मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ समझ रहे हैं ना? जो भी चीज मेरे मुख से निकल रही है वो शब्द एक ही बराबर प्रभाव का नहीं होता है। एक बार ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं ये बोल रहा हूं, इसका प्रभाव, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही प्रभाव नहीं होता है। ये स्वयं भगवान का नाम है। भगवान अपनी अनंत शक्ति इसमें को निहित किए हुए हैं और ये सारे पापों को नष्ट करने वाला अनंत जीवन के। अगर किसी को एक ही बात ही समझ में आ जाए तो धम से जप करना शुरू कर देगा। धम मतलब तुरंत, एक शब्द यूज करना, मतलब इमीडिएटली ही विल चैंट चैंटिंग। इतने पापी हैं लोग कलयुग में कि ये पता भी नहीं कि पाप कर रहे हैं। इतने पापी हो गए, इतने कवर्ड ओवर हैं पक्का। मतलब और कहीं 2 BHK बने या ना बने, नरक में नरक में कौन सा बोलेगा? 2 BHK नहीं होगा, विद फैमिली नहीं जाता। कौन सा इसमें वो एक स्टूडियो, हाँ स्टूडियो फ्लैट जरूर मिल जाएगा नरक में। एक के बाद एक तात्पर्य,
भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा को उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है। वो कहते हैं सारी नदियाँ सब समुद्र की ओर जा रही हैं। तो भगवान तो नहीं कह रहे कि सारी नदियाँ समुद्र की ओर जा रहे हैं। ये भगवान ने जरूर कहा था 4 अध्याय में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम कि कोई अगर देवता की उपासना भी कर रहा है तो वो एक तरह से मेरी उपासना कर रहा है। वो धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ कदाचित भक्तों की संगत प्राप्त करता तो मेरे पास आता है। बिना भगवान की उपासना के व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता है। इसी प्रकार बहुत अच्छी बात, यहाँ पे एक भक्त हम जानते हैं जो बड़े दुखी थे और उस समय वह शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी से प्रार्थना करते कि हमें रास्ता बताइए, हमें एक आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक जीवन के लिए राह दिखाइए। और शिव जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करी, वो इस्कॉन में आ गए। लेकिन कठिनाई ये कि क्या इस प्रकार की उपासना, क्या इस प्रकार की इच्छा कोई देवताओं से करता है? करता नहीं है। अगर करेगा तो वह जरूर आपको मार्ग बताएंगे, आपको प्रेरणा देंगे, भगवान के भक्तों की तरफ लेके जाएंगे। दे बिकम वेरी हैप्पी। कौन मांगता है शिव जी से? मैं कभी भी अगर शिव जी के मंदिर में कहीं जाता हूँ तो सिंपल, You have taste for chanting, give me some. You have taste for भागवतम, give me some. शिव जी तो नॉन स्टॉप राम 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 जपते रहते हैं और नॉन स्टॉप कथा करते हैं। उनके 5 मुख हैं, इन केस यू डोंट नो। हाउ मच हैप्पी ही बिकम्स। बल्कि पता है शिव जी क्या कहते हैं? कोई राम बोलता है तो मैं उत्साहित हुई तो कहीं ये माँ तो नहीं बोल देगा। ही सो अटैच्ड टू दोज हु आर चैंटिंग राम। ये श्लोक है, भक्ति सुंदर में जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं। एक भक्त और बता रहे हैं कि इस प्रकार से शिव जी की वो 16 सोमवार होता है कुछ उसकी, तो वो फास्टिंग करते थे और प्रार्थना करते थे कि उनको सच्चा पथ बताएं, तो उनको मिल गया। इज वेरी हैप्पी। आप आगे देखेंगे भागवतम में 4 स्कंद में शिव जी स्वयं कुछ राजकुमारों के सामने आते कहते हैं कि वैष्णव मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं वैष्णवों को बहुत प्रिय हूँ, क्योंकि उस वैष्णवा नाम यथा शंभु। लेकिन लोग मांगते हैं उल्टी अंट संट चीज़ें उनसे, तो भगवान शिव जी कहते हैं ले लो भाई, गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, ले लो। बट दोज हु रियली डिमांड और नॉट डिमांड, रिक्वेस्ट रियल पाथ, तो शिव जी से दिखाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर उसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। अंग है, लेकिन अगर किसी को पूर्णता संतुष्ट करना है तो मुख से देना पड़ेगा ना। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? गुलाब जामुन का रस डालेंगे कोई आंखों में या नींबू की चटनी कान में? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर और परमेश्वर का प्रतियोगी है। अब उससे ये पूछो कि भाई सभी एक हैं, ये आप कहाँ पढ़े? कौन से शास्त्र में पढ़े कि इंद्र और शिव जी और ब्रह्मा जी सब एक हैं? उनको इक्वलाइज करने वाले आप कौन से देवता हो गए? हम सबको समग्रता में देखते हैं, तो तुम्हें एक सामर्थ्य कौन दिया तुमको समग्रता में देखने का? तुम ही सबके बाप बन गए हो क्या? हमारे एक आईआईटी के मित्र की बात हम कर रहे हैं, हम सबको बराबर देते, तुम्हारे पास सामर्थ्य कौन दिया बराबर देखने के लिए? यहाँ बराबर हैं क्या? इस रूम में हम सब लोग बैठे हैं, क्या सबके एक ही गुण हैं, एक ही बराबर हैं? नहीं। इंसान में कितना बड़ा भेद है, तो आप सब देवताओं को बराबर कर देंगे? ऐसा नहीं होता। वहाँ देवता में भी उपदेवता और हायर देवता, ऐसा पूरी हायर की है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं कहना चाहिए, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। ये बात शास्त्र के आधार पर बोली जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं अपना मत दे रहा हूँ, आप अपना मत दे रहे, ऐसा नहीं है। भगवद गीता एक शास्त्र है, स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा, अबाउट गॉड। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग यानी अंश हैं। समझने का प्रयास कीजिए। आप में से ही कोई व्यक्ति अगर आईएएस क्वालिफाई कर ले जाता है तो एक समर्थ भौतिक जगत का देवता टाइप का बन जाता है ना।
उसके बाद सामर्थ्य हो जाता है। वो कुछ समय पहले एक इंसान था, इंसान में सामान्य व्यक्ति था, लेकिन कुछ उसने तपस्या करी, वो एग्जाम क्वालिफाई किया तो वह एक ऑफिसर बन जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति पुण्य कमाता है वह जाके देवता बन जाता है। सामान्यता शिव जी ऐसे नहीं है, लेकिन सामान्यता जो पुण्यात्मा होता है उसको देवता बना देते हैं, ये बात है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी यानी कि कमर तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ की नाशवान वस्तुओं को जब भगवान को देते हैं तो अनाशकारी कहेंगे, क्या कहेंगे, अविनाशी फल मिलता है, और जब देवताओं को देते हैं तो केवल विनाशी फल ही प्राप्त होता है। इतना विवेक इससे सीखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के समान उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है, और इसलिए उनको अच्युत कहते हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते। बल्कि आचार्यगण बड़ा सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर, कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भगवान के भक्त भी समझ नहीं पाते। I'll give you a right now experience of this. Chant Hare Krishna, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ फीलिंग हुई ना? यही बात महत्वपूर्ण है। आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन जैसे शास्त्र बोलता है कि करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के दिन दान करें, या प्रयागराज में गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के एक दिन यानी 43 लाख गुणा 1000 साल तक निवास करें, या ब्राह्मणों को सोना दान करें। ब्राह्मण को रोटी दान कर देने से व्यक्ति अपने आप को कर्ण मानता है कि नहीं, कि दान भी नहीं है कि नहीं, रोटी भी नहीं देते। तो किसी को दे दी रोटी तो अपने को बहुत बड़ा हीरो मानता है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान दें बहुत सारे यज्ञों में, तो वह सारे पुण्य मिलकर भी एक बार हरि बोलने के पुण्य के 100वां अंश भी नहीं है। और अगर आप एक माला कर रहे हैं तब उसमें होता है 108 गुणा 16, कितना, 1732 बार हरे कृष्णा, मतलब हरि नाम आप उच्चारण करते हैं। अब ये कहाँ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। तो जब भक्त लोग नहीं समझ पा रहे, जो भजन कर रहे हैं, तो अब अभक्तों का तो कहना ही क्या। इसीलिए एकमात्र तरीका है बार बार शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। स्वयं शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे कि भगवान के नाम की महिमा केवल बोलने से समझ में नहीं आती है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। एक भी नाड़ी गिने हैं, एक भी नाड़ी गिनने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति विश्वास करता है कि हाँ भाई 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, और हो भी जाती हैं। जिस चीज का अनंत लाभ है उसको कैसे व्यक्ति मेजर करेगा। इसीलिए बार बार शास्त्र श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी, भगवान की भक्ति करेंगे। एक और प्रश्न आएगा, जब देवताओं की उपासना अगर भगवान के स्वरूप के रूप में की जाए तो भी तो लाभ मिलता है, तो आप लोग वह क्यों नहीं करते हैं? अब भगवान की सेवा से टाइम मिले तब ना। क्या भगवान की उपासना करने से आप पूरा चुक गए हैं ना? जब डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर और अन्य की उपासना करने की क्या जरूरत है? लेकिन ध्यान देना कि अनादर करने का अधिकार नहीं है। जैसे कहे भाई थोड़ा सा भोजन देना, मान लो कि ना तुम्हारे हाथ को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक दिस ऑल वेरी क्लियर, चीजें क्लियर हैं, और ऐसे भगवान करे क्लियर रहे ताकि हम लोग भगवान के धाम के जाने का जो सिंपल तरीका है हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान के पास पहुंचे। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न नहीं तो हम रुकते हैं यहाँ।